अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। इस वक्त स्क्रीन पे आपको दो तस्वीर नज़र आ रही होंगी। दोनों ख़वातीन की तस्वीर हैं, लेकिन ख़ातून एक है। एक ख़ातून को आप जंगजू लिबास में देख रहे हैं और एक ख़ातून को आप अपने बच्चों के साथ बैठा एक माँ के रूप में देख रहे हैं। ये दोनों तस्वीर एक ही ख़ातून की हैं। अब आप सोचने पे मजबूर होंगे कि वो जो माँ के रूप में ख़ातून बैठी हुई है अपने बच्चों के साथ, उसने ये जंगी लिबास ज़ेबतन क्यों किया हुआ है। मैं आपको बता दूं, ये एक ही ख़ातून है और ये वही ख़ातून है कि जिसने कल कराची में ख़ुदकुश हमला किया है। और आप जान के अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप हैरान हो जाएंगे। आज मैं आपको तफसीलात भी बताऊँगा, ये भी इस पर भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि ये क्यों हुआ, इसने किया क्यों। इस वक्त एक सवाल उठा हुआ है कि ये किया, इसने क्यों किया। हमें सोचने पे मजबूर किया जा रहा है कि इसने ऐसा क्यों किया। उस पर मैं आता हूँ, लेकिन कुछ आपको फैक्ट्स बताने हैं इस पूरी कहानी के। कराची में खुदकुश हमला होता है, चाइनीज़ को निशाना बनाने की कोशिश की जाती है। कराची यूनिवर्सिटी, जामिया कराची बहुत बड़ा नाम है, उसका एक गेट जहां से एक गाड़ी ने गुजरना था जिसमें कुछ चीनी असातिज़ा मौजूद थे। आपको ये बता दूं, कराची यूनिवर्सिटी में एक शोबा है, एक डिपार्टमेंट है चीनी ज़ुबान सिखाए जाने का, चीनी सकाफ़त, चीनी ज़ुबान सिखाए जाने का। तो कुछ असातिज़ा हैं जो स्टूडेंट्स को वहाँ पे चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ाते थे। उनकी एक टीम ने गुजरना था, उसमें चार लोग थे, 3 चाइनीज़ थे और एक पाकिस्तानी ड्राइवर था जो उनको लेके आ रहा था। ये खातून जो कि आप इस वक्त आप देख सकते हैं, ये खातून वहाँ पर खड़ी हुई थी और खड़े खड़े इन्होंने वहाँ पर बम धमाका किया। लोग शहीद हो गए, लोग बेचारे मारे गए। उस धमाके की सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है, वो मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पे लगाई हुई है। सीसीटीवी फुटेज आप जाके देख सकते हैं। 2 फुटेजेस हैं बेसिकली। एक में देखा जा सकता है कि खातून खुद को बम से उड़ा रही है बाकायदा तौर पे, और दूसरे में आप देख सकेंगे कि धमाके से पहले 2 खवातीन आपस में बात कर रही हैं। एक खातून उसको कुछ पकड़ाती है, खुदकुश बमबार को, बाद में चली जाती है, बाद में धमाका होता है। तो मुख्तलिफ फुटेजेस मैंने अपने ट्विटर पे लगाई हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं। और उसमें होता ही है नाज़रीन कि जब धमाका होता है हर तरफ अफरा तफरी का सामान फैल जाता है। बाद में पता चलता है धमाका करने वाली एक औरत थी। फिर औरत की इन्वेस्टिगेशन की जाती है। पता चलता है इस औरत ने बाकायदा ट्विटर पर आके ऐलान किया था बलोची ज़ुबान में कि वो करने क्या जा रही है, लेकिन चूंकि वो कोई मशहूर मारूफ शख्सियत तो है नहीं, तो किसी को पता ही नहीं चला, किसी ने गौर ही नहीं किया, किसी ने तवज्जो ही नहीं दी कि वो क्या करने जा रही है। नाज़रीन, ये औरत जो आपको नज़र आ रही है इस तस्वीर में, एक माँ के रूप में और बाद में एक जंगजू के रूप में, ये औरत MA पास है, ये औरत MPhil कर रही थी। अब जान के हैरान होंगे, ये एक इंतहाई पढ़ी लिखी खातून है, ये एक स्कूल टीचर भी है और इसका जो शौहर है वो भी डॉक्टर है, सरकारी डॉक्टर है। हो लगा ना झटका, मुझे भी ऐसे ही 440 वॉट का झटका लगा कि ये क्या है। हम तो यही सुनते आए थे कि खुदकुश हमला आवर अक्सर जाहिल गवार लोग होते हैं जिनको पता कुछ नहीं होता। उनको दीन के नाम पे, मज़हब के नाम पे, लिसानियत के नाम पे, रंगो नस्ल के नाम पे उनको वरगला लिया जाता है, उनको बहका दिया जाता है, तब वो ऐसा इंतहाई कदम उठाते हैं। यहाँ पे ये खातून जो है, आप हैरान होंगे कि ये आला तालीम याफ्ता है। इन्होंने सोशियोलॉजी में क्या कहते हैं, माशरत जिसे कहते हैं, माशरे के हवाले से इन्होंने MA किया, फिर MPhil करने जा रही थी और उसके बाद उन्होंने PhD करनी थी। शौहर ऑलरेडी डॉक्टर हैं और ये एक सरकारी इदारे में तालीम देती। मेरे लिए ये इंतहाई हैरानी का बायस था ये सब कुछ कि ये आखिर क्यों। अब इस वक्त सोशल मीडिया पे 2 किस्म के तबकात हैं। एक तो वो तबका है जो इसकी मजम्मत कर रहा है और एक तबका ये है जो मुसलसल ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर इस औरत को मजबूर किसने किया कि सब करने के लिए। मैं यहाँ पे एक चीज़ कहूँगा कि हमें थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना, अपनी मंजी थले डांग फेरना, हमें फेरनी चाहिए। हमें ऐसा करना होगा। हमें ये सोचना होगा कि आखिर ये लोग दुश्मन के आलाकार बनते क्यों हैं। हमें पता है ये सब कुछ भारत करवाता है। भारत करता नहीं है आके, भारत करवाता है। और भारत को ये सब कुछ करवाने के लिए हमारे ही लोगों को इस्तेमाल करना होता है। लेकिन सवाल ये है कि हमारे लोग इस्तेमाल हो क्यों जाते हैं। बाज़ लोग पैसों के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं, बाज़ लोग मजबूर होकर इस्लाम जो है वो इस काम में पड़ जाते हैं।
बाज़ लोगों को धौंस धमकी के तहत इस काम में डाला जाता है। आपको पता है जब जिस ज़माने में खुदकुश हमले बहुत तवातुर से हो रहे थे, बहुत ज़्यादा हो रहे थे, मैं तब भी सहाफ़ी था, तब भी इस शोबे से मुंसलिक था, हमें रिपोर्ट करना होता था, बताना होता था, तो हमें ख़बरें ये मिलती थी कि खुदकुश हमला आवर को बताया गया, बेरोज़गार था खुदकुश हमला आवर, उसको कहा गया कि यकमुश्त तुम्हारे ख़ानदान वालों को, तुम्हारे घर वालों को, बीवी बच्चों को या बूढ़े माँ बाप को 15 से 20 लाख रुपया मिल जाएगा। यकीन कीजिए 15 से 20 लाख रुपए में एक खुदकुश हमला आवर तैयार हो जाया करता था। मिल जाएगा, तुम फुला जगह जाके फट जाओ और तुम्हारे माँ बाप को उसी वक्त रकम अदा कर दी जाती थी ताकि एतमाद बहाल रहे। यूँ भी खुदकुश हमले हुए। और मैं आपको अगेन एक ख़ास किस्म का माफिया है, वो पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए बहुत शोर मचा रहा है कि हमारे माशरे में औरत को मकाम नहीं मिल रहा और हकूक़ नहीं मिल रहे। मैं मानता हूँ बलोचों को उनके हकूक़ नहीं मिल रहे हैं, लेकिन इस साजिश को भी देखना होगा कि इसके पीछे और भी बड़े अनासर शामिल हैं। मैं आपको बड़ा मज़े का वाक़या बताऊँ, मज़े का तो नहीं, अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन ये वाक़या हुआ, असल में हकीकत है ये वाक़या। एक शख्स ने, मुझे इलाका भूल गया कौन सा था, बहुत पुरानी बात है, 8-10 साल पुरानी बात है, जब खुदकुश हमले अपने उरूज पे हुआ करते थे। एक शख्स ने नाजरीन किसी का कर्ज देना था 1 करोड़ रुपया, ठीक है जी। अब वो उसके लिए हुआ ये कि वो दबा के बैठा हुआ था उस शख्स के 1 करोड़ रुपया, 1 या 1.5 करोड़ रुपया था, दबा के बैठा हुआ था, बहुत बड़ी रकम थी। गाँव का इलाका, जिरगा जिसे कहते हैं, गाँव या पंचायत या जिरगा, वो बैठ गया। अब हुआ ये कि मुसलसल कोशिश के बावजूद के शख्स पैसे वापस दे, दबाव डाला कि आप मिन्नत समाजत की, वो पैसे ना दे रहा था, तो लिहाजा पंचायत बुलाई गई, गांव की, या जिरगा बुलाया गया। वो जिरगे में फैसला होना था कि अब ये शख्स जो है जिसने उसकी रकम अदा करनी है, उस शख्स को उसी वक्त जिरगे में बैठे बैठे रकम अदा करेगा। अब उस शख्स ने हामी भर ली कि ठीक है मैं जिरगे में आने को तैयार हूँ। जिसने पैसे लेने थे वो तो पहले ही आ रहा था। तो अब उसके जहन में क्या सूझी, उसने कहीं ना कहीं से राब्ता करके, टीटीपी, तालिबान, ये वो राब्ता करके उसने क्या किया, उसने एक खुदकुश बम्बार जो है वो हासिल कर लिया 10 लाख रुपए में। खुदकुश बम्बार हासिल किया, पंचायत बैठ गई, उसका इंतज़ार हो रहा था, वो नहीं पहुंचा। एक खुदकुश हमलावर गया, वहाँ पे वो शख्स भी मौजूद था कि जो पैसों का मुतालबा कर रहा था अपने, पंचायत भी बैठी हुई थी। खुदकुश बम्बार गया, उसने वहाँ पे खुद को उड़ा लिया, सारे मर गए बेचारे, सारे जहाँ बहक हो गए वहाँ बेचारे। वो शख्स भी जहाँ बहक हो गया जो पैसों का मुतालबा कर रहा था। तो 1 करोड़ की बजाय 10 लाख में उसका काम हो गया, 10 लाख में उसने सबको मार दिया। अब उसको 1 करोड़ रुपया नहीं देना पड़ेगा। ये वाक़या असल में हकीकत में हो चुका हुआ है। ये तब की बात है जब खुदकुश हमले अरूज पे हुआ करते थे। तो ये ऐसे मुहर्रिकात भी होते हैं, पैसा भी इसमें शामिल होता है। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आइडियोलॉजी पर हो रही हो, हमने ये भी होते देखा है नाज़रीन। खैर, मेरा काम था आप तक रिपोर्ट पहुंचाना। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।